आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोगों ने नए टॉपिक की स्टडी तो स्टार्ट करे वाली होगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फ्रॉम 12th क्लास। कोई नहीं भी करा तो करना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में से हम 5 प्रॉब्लम ले चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। अभी रहे वाले 6th वन और 7th वन आज पहले कवर करेंगे, बाद में सेकंड वन, थर्ड वन एक एक करके लेना चाहेंगे। तो चलो 6th वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से राइट। गिवन क्या दिया गया, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। डिफरेंशिएट कर दो। क्यों? डेरिवेटिव निकालने से स्लोप मिलेगा। कल के लेक्चर में देखें, dy बाई dx निकालना यानी स्लोप निकालना, इसे ही हम m बोलेंगे। स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इसलिए तो स्लोप के पीछे लगे हम। dx बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, यहां पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव इनटू में 2। ये पहला मिल गया, एक दूसरा मिल गया। दो फंक्शन सेम वेरिएबल में थीटा में दिए, इसका मतलब बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम, है ना। dy बाई dx, dy बाई डी थीटा न्यूमरेटर और dx बाई डी थीटा डिनोमिनेटर। dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा आई डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा की वैल्यू ओनली cos ऑफ थीटा आई, है ना। राइट सर। पुट थीटा इज इक्वल टू क्या दिए वाला है, पैरामीटर बोलेंगे हम इसको। पॉइंट भी नहीं दिए, स्लोप भी नहीं दिए। कल तक के प्रॉब्लम में पॉइंट दिया गया था, यहां पे भी है पॉइंट, मगर कैसा इनडायरेक्टली है हम बताएंगे। वो पहले स्लोप निकालेंगे। इनडायरेक्टली क्यों बोले सर, वो बताओ। x की भी वैल्यू दी है फंक्शन में, y की भी वैल्यू, यानी जब पैरामीटर इसमें पुट करेंगे ना, पॉइंट भी मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बताएंगे, माइनस 2 साइन ऑफ 2 इन ब्रैकेट थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 मिलेगी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 6 थीटा की वैल्यू पुटअप कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। माइनस 2 साइन 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करें 6 को, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या मिलेगा, रूट 3 बाई 2। कॉस 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या मिल सकता, उसकी भी वैल्यू, cos 30 की भी वैल्यू, sin 60 की भी वैल्यू सेम है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 कैंसल, dy बाई dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस 2। आ गई बात ध्यान में, ये हो गया स्लोप। अब स्लोप मिलने के बाद हम पॉइंट के पीछे लगेंगे। x इज इक्वल टू पाई बाय 6, पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व के इक्वेशन में पुट करना है। देखो कर्व के इक्वेशन में पुट करने के बाद कर्व क्या क्या दिए वाला है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा साइन पाई बाय 6 मींस 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड y cos 60 डिग्री पाई बाय 3 है, 2 से डिवाइड करें यहां पे, यानी 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है। देयरफॉर पॉइंट क्या मिल गया, x, y जमा कर दो एक जगह, आपका पॉइंट हो जाएगा। हो गया पॉइंट। अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हेडिंग दे रहे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कल का ही फार्मूला
y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। हमारे पास x1 y1 भी है, m भी है। अब डरने की कुछ बात नहीं, y माइनस y1 की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू 1/2। क्या करना, आप -2 से मल्टीप्लाई करना। y माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2x, माइनस माइनस प्लस 2 गेट कैंसल, 1 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हटने के लिए है ना, 2y माइनस 1, 2 रिजेक्ट हो जाएगा, 2 2 जा -4x प्लस 2 1 जा 2, ये दोनों के दोनों टर्म्स इधर लेके आओ, -4x इधर आके प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2 यानी 4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट। हमें नॉर्मल निकालना है, यहां पे बता देंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या बताएंगे सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। क्यों, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिए थे। y माइनस y1 की वैल्यू 1/2, देखो इसका रेसिप्रोकल माइनस में आने वाला है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल बनाए 1/2 बन जाएगा। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, अगेन 1/2 है ना, राइट सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y 2 की जगह कैंसिलेशन होता 2 मल्टीप्लाई कर रहे सो 2, डिनोमिनेटर का 2 1 रहेगा, यहाँ पे 2 कैंसिल होता, 1 इंटू एक्स 1 इंटू माइनस 1/2 है ना, राइट है सर। अब क्या करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 रिजेक्ट करने के लिए, 2 2 जा 4y माइनस 2 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों को 4y माइनस 2 को उधर बाजू लेके जाओ, 2x माइनस 4y माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अपोजिट साइन, 2x माइनस 4y प्लस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल। देख लो, देख लिए हम। अब सेकंड वाला आज का यानी 7th वन सॉल्व करके दे रहे अभी। अब सेकंड वन क्या है, सेकंड वन आज का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में से 7th वन क्वेश्चन। 7th वन में गिवन x इज इक्वल टू √t and y is equal to t minus 1/√t, right? At t is equal to 4, पहले पॉइंट निकालेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, पहले स्लोप निकालो, पहले पॉइंट निकालो। पॉइंट निकालेंगे आज के प्रॉब्लम में, √4 and y is equal to 4 minus 1/√4, राइट। t की वैल्यू हमने 4 रख दिए, x is equal to 4 का रूट 2 मिल गई, x की वैल्यू, y is equal to 4 minus 1/2, कैलकुलेट करो, 4 2 जा 8 minus 1 यानी 7/2, x, y क्या मिल गया फिर 2, 7/2। चलो अब स्लोप निकालना है, x is equal to √t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव निकालना है, dx by dt, रूट का डेरिवेटिव 1/2√t। अब एंड y इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया 1t माइनस 1/√t दिया गया, राइट। हम क्या करेंगे, ये √t को ऊपर लेके जाएंगे, y इज इक्वल टू t माइनस √t को ऊपर लेके जाने से क्या होगा, पावर जो रूट के रिप्लेसमेंट में 1/2 लेते नीचे से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चला गया, इसलिए वो साइन चेंज हो सकता नहीं होता। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाय dt, t का डेरिवेटिव 1 माइनस पावर -1/2 सामने लिए, माइनस माइनस प्लस t का पावर 1 से कम कर दिए, यानी कम करना यानी क्या होता, -1/2 -1 -3/2। बात आई ध्यान में,
हाँ सर आ गई, है ना। तो चलो आप क्या हो जाएगा फिर डेरिवेटिव की वैल्यू y के बारे में 1 प्लस 1/2t⁻², ऐसे मिलेगी वैल्यू। अब दोनों से हम dy बाई dx निकालेंगे, यानी कि स्लोप। देयरफॉर स्लोप बोल के लिखो, यम बोल के लिखो, लिख सकते हैं। ये स्लोप मिलने वाले एप्लीकेशन तो चालू है डेरिवेटिव का। dy बाई dx यानी dy बाई dt न्यूमरेटर और dx बाई dt डिनोमिनेटर। dy बाई dt की वैल्यू क्या मिल गई 1 प्लस 1/2 की वैल्यू, t की वैल्यू क्या रखना 4 रखना, 4 का पावर 3/2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है मगर 1/2 अंडर रूट ऑफ टी। अभी बात ध्यान में, हाँ सर t की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 4 रखेंगे। चलो सॉल्व करो फिर 1 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर 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 रूट कैंसल 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। इसे रेसिप्रोकल बनाओ 2 इंटू 2, क्यों √4 की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर 1 प्लस, और यार ये तो डायरेक्ट कर दिए हमने, एडिशन ऐसा नहीं हो सकती। क्या होता थोड़ा डिटेल 1 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 1/4 हो जाएगा। क्यों ये √4 का 2, 2 2 जा 4, ओके। चलो 1 प्लस यहाँ पे 2 2 रिजेक्टेड 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब है, और ये जो 1/4 है ऊपर जाके रेसिप्रोकल बनेगा। अब करेक्ट है वैल्यू, ओके। अब क्या करना है इनका कैलकुलेशन बनाना है। 8 2 जा 16, 1 जा 16, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ऊपर क्रॉस 16 प्लस 1 इंटू 4/1, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फाइनल वैल्यू 17/4। किसकी वैल्यू आ गई स्लोप की। चलो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, उधर बाजू का मिटा के देख लो, पहले देख लिए। चलो ये एक पॉइंट रखेंगे हम और एक स्लोप रखेंगे, ये dy बाई dx की वैल्यू, और एक बार लिख के हम ब्रैकेट में बॉक्स कर देते, कर दिए बॉक्स। चलो यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to m times of x minus x1। y minus y1 की वैल्यू क्या है 7/2, m की वैल्यू क्या है 17/4, x minus x1 की वैल्यू 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 उड़ जाएगा, 4y minus 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 4 4 उड़ जाएगा, 17x, 17 2 जा 34, ये 17x की तरफ ये y वाला टर्म उधर लेके जाओ, 2 के 2, -14 प्लस 4y, 17x माइनस 4y माइनस 34 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 17x माइनस 4y, 14 माइनस 34 क्या आएगा -20 आएगा, इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट। अब क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m टाइम्स ऑफ x माइनस खाली स्लोप, स्लोप की वैल्यू ऑपोजिट रेसिप्रोकल करना है। y माइनस y1 की वैल्यू 7/2, m की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, 4 ऊपर जाएगा 17 नीचे, और एक प्लस था माइनस, क्यों नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा। x माइनस x1 की वैल्यू 2, चलो 17 से मल्टीप्लाई करें पहले, 17y
17 into 7, 7 7 जा 49, 4 remain, 7 1 जा 7 है ना, 17 into 7, 7 1 जा 7 plus 4 11 divided by 2, यहाँ पे माइनस 4 into x, माइनस माइनस प्लस 8, अब क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 17 2 जा 34y, 2 उड़ जाएगा, 119, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बस ये दोनों को इधर लेके आओ, माइनस 8x इधर आके प्लस माइनस 34y माइनस 119 माइनस 16, राइट। कहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जा सकती, dx 8x माइनस 34y माइनस 15, 1 remain, 2 plus 1 3, 1 as it is equal to 0 is the required normal। देख लो, पहले देख लिए, ओके चले अब आगे, हाँ आगे चलना है हमें, मिटा दे भी, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले सकते, यही तो है पूरे पूरे क्वेश्चन, खाली वो थ्योरेटिकल में अभी तक के कैसा था, एक जगह करके दिए थे, क्या बताए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, है ना, गिवन y is equal to root of x minus 3, एक कर्व है where the tangent is perpendicular this one line, एक पॉइंट बाद में लेंगे, इसे हम पहले ऑर्डर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 अंडर रूट आएगा, खत्म, ये हो गया स्लोप। मगर लाइन जब परपेंडिकुलर रहती तब स्लोप कैसे रहते, अपोजिट एंड रेसिप्रोकल, बात आई समझ में, बट इसे हम नाम एक देंगे, ये कर्व का स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया, और कर्व पे जो पॉइंट रहता उसका भी स्लोप हो गया, बट 6x plus 3y minus 5u is equal to 0 is perpendicular line to the tangent, right। इसका स्लोप निकालेंगे आप, 3y is equal to minus 6x plus 5u, कैसे निकालते लाइन का स्लोप, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ने सिखाया हमें, राइट। कैसा निकालते हैं, y is equal to पूरा फॉर्म बनाना, 3 से डिवाइडिंग करो, y 3 2 जा 6x प्लस 5 बाय 3, x को मल्टीपल में जो भी आया वही स्लोप रहता, बात आई समझ में, हाँ सर स्लोप मिल गया, यही तो टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के बाद स्लोप की कंडीशन कैसी रहती, देखो यहां पे परपेंडिकुलर कंडीशन दी वाली है, ये जो स्लोप आया therefore क्या ले सकते हैं हम, ये जो स्लोप आया 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, ये भी स्लोप है टेंजेंट का, कर्व का ये भी स्लोप है, मगर अपोजिट एंड रेसिप्रोकल लेना चाहिए, क्या बताए, क्यों, लाइन इज परपेंडिकुलर ऑलवेज, so that's why that one minus we will take plus 2/1 1/2, रेसिप्रोकल भी बनाए हम, अपोजिट भी बना दिए, चलो सॉल्व करो, x मिल जाएगा यहां से, 2 1 जा 2, उधर 2 अंडर रूट x माइनस 3 उड़ा दिए हम, क्या होता फिर, इधर बाजू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, हाँ सवाल, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे x माइनस 3, ये 3 प्लस में माइनस में इधर फेंक दो, x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 हो गई, अब तो y निकालना है, सही है, राइट सर, therefore y is equal to put in curve, कर्व में क्यों पुट करना चाहेंगे, क्योंकि y ये जो टर्म है कर्व में है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आया तो यही बात रॉन्ग हो सकती, क्यों,
क्यों सर? जब कभी स्क्वायर रूट में से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू लेते प्लस और माइनस लेना चाहिए। y की वैल्यू +1 भी हो सकती, y की वैल्यू -1 भी हो सकती। हमें क्या मालूम? ग्राफ पेपर लेके देखना पड़ेगा। दोनों में से एक टेंजेंट हो सकती, +1 की y एक्सिस पे, -1 की y एक्सिस पे। इसलिए बताए, याद रखो ये बात, x और y। देखो हमें क्या सॉल्व करो बोले, हमें सॉल्व करो बोले टेंजेंट का इक्वेशन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालो बस, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है। Therefore, point on the tangent या कर्व बोलो, कर्व is x, y। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू +1 एक बार लिए और लिख दो एंड को लिखो 4, y की दूसरी वैल्यू -1। खत्म। देख लो, देख लिए। चलो मिटा दे। अभी थर्ड वन क्वेश्चन लेना है। थर्ड वन क्वेश्चन के लिए क्या है? वही तो है जो हमने अभी तक सॉल्व करे। क्या है थर्ड वन में? देखो पहले, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट ही निकालना है यहाँ पे भी। थर्ड वन, y = x³ - 2x² - x, डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx, x³ का डेरिवेटिव 3x², 2 2 जा 4x -1, डेरिवेटिव तो है। अब घंटा बन गए डेरिवेटिव में। नहीं सर, हमें डाउट आ रहा। डाउट कब आता? जिसकी स्टडी नहीं है। धीरे धीरे से करके वही स्टूडेंट वीक गिरेगा, जो भी स्टडी कभी तो करे तो कर रहा। कुछ लोगों के है डिस्कशन में, हम थोड़ा बीमार है सर, बहुत सीरियस है सर। चलो अपनी अपनी स्टडी, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे स्टडी करना, कुछ नहीं होता। खत्म। अब क्या बताया देखो, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू, बट ये हो गया हमारा स्लोप, कर्व का भी टेंजेंट का भी। अब क्या बताएंगे? 3x - y + 1 = 0 इज अ पैरेलल लाइन। किसके साथ? विथ द टेंजेंट। पैरेलल में क्या रहता है और परपेंडिकुलर में क्या रहता है? परपेंडिकुलर में स्लोप अपोजिट एंड रेसिप्रोकल, पैरेलल में सेम ही रहता ना। इसका स्लोप निकालो फिर, -y को उधर फेंक दो, 3x + 1 = y बन जाएगा। और यहाँ पे ये देखो हमने क्या बना दिए, ये y माइनस का उधर फेंक दिए, 3x, थोड़ा पेन बदल देते हैं, 3x + 1 एज इट इज, -y उधर फेंक दो, x को लग के क्या आया? देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 3। ये आए वाली वैल्यू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी आए वाली वैल्यू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों? अरे यार ये तो टेंजेंट से पैरेलल है ना, इसीलिए इसे नाम दो फ्रॉम 1 and 2। क्या कर सकते हैं? 3x² - 4x - 1 = 3। ये 3 को इधर लेके आओ, 3x² - 4x - 1 - 3 = 0। एग्री? एग्री सर। 3x² - 4x, 3 - 3 - 1 - 4, 4 3 जा 12, प्रोडक्ट -12 के फैक्टर 4, इतने 6 2 जा 12, यस 6 में से 2 चले गए, 4 रह गए, 6 2 जा 12। मिडिल टर्म नेगेटिव, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, स्मॉलर इज पॉजिटिव, यस। 3x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x -6x + 2x - 4 = 0। ये दोनों में से क्या कॉमन निकालना? चलो इधर 3 और x कॉमन निकालना, x रह गया -3 2 जा 6, यहां से +2 कॉमन निकालना, 2 2 2 जा 4, 2 कॉमन निकालिए, x -2 2 जा 4 = 0, है ना। ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिया जाए, = 0,
एंड दूसरा बाहर वाला एक ब्रैकेट बनाया जाए। बना दिया हमने। x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाइड 3 डिवाइडेड बाय में जाएगा। x के दो वैल्यू मिल गई, पॉइंट दो निकलने वाले इधर भी। इफ x की वैल्यू हम दो मिलाए तो y क्या मिलेगा, पुट इन कर, देन y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर टू जा 4 टू जा 8 -2 +8 -8 कैंसल -2, देयरफॉर पॉइंट x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, राइट। अब क्या बताएंगे, इफ x इज इक्वल टू -2 नहीं -2/3, देन y इज इक्वल टू निकालना है। y इज इक्वल टू 2/3 का क्यूब बनाओ -8/27 आएगा, राइट। माइनस एज इट इज 2/3 का स्क्वायर बनाओ 4/9, 4/9 2 जा 8/9, राइट। देखो रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग नहीं होना मांगता है। 4 2 जा 8/9 खत्म। माइनस x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू -2/3 माइनस +2/3 हम नीचे लिख रहे थे यार। हाँ चलो इसका कैलकुलेशन y इज इक्वल टू 27 निकाल दो, एलसीएम -8 है ना, 8 3 जा 24 प्लस, आपको मालूम है ना ये मेथड, हाँ बहुत इजी है, 9 2 जा 18, राइट 18। ये +18 क्यों लिए हम, +18 क्यों लिए, x की वैल्यू वहां का माइनस, x की भी वैल्यू माइनस प्लस, सो दैट्स व्हाई। चलो देखो -8 -24 -32, राइट, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 27, अगेन 18 में से 32 निकालो, 12 - 8 दैट इज 4, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 27। पॉइंट क्या मिल गया हमें, दूसरा पॉइंट हम इधर लिख के दे रहे, x, y इज इक्वल टू -2/3, x की वैल्यू और y की वैल्यू -14/27। देख लो पहले, देख लिए। फोर्थ वन, अब क्या है फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक फोर्थ वन हम सॉल्व करेंगे, फिफ्थ वन आपके लिए रखेंगे, नहीं भी आया नेक्स्ट वन लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। क्या है फोर्थ वन के लिए, गिवन x² + y² -2x -4y + 1 इज इक्वल टू 0। चलो पहले हम स्लोप निकालने की कोशिश करें। स्लोप निकालना यानी डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y और y का x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dx हो जाएगा, माइनस 2x का 2, 4y का -4 और y का डिवाइड बाय dx, 1 का तो कांस्टेंट है यार, 0 निकलेगा। ये डिवाइड बाय dx के दो टर्म एक जगह बनाओ कॉमन लेके, डिवाइड बाय dx एक जगह कर दिए हम, 2y, यहाँ पे क्या बचेगा -4, जिसे डिवाइड बाय dx नहीं लगा उधर फेंक दो, +2 और उधर जाके +2x -2x हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, उधर फेंक दो, 2 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 2 2 और कॉमन निकाला जाए, यहाँ पे y माइनस में 2 2 जा 4, 2 2 रिजेक्टेड। ये हो गया स्लोप, इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। मगर बताते समय क्या बताए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द x एक्सिस। जब कभी एक आधी लाइन x को पैरेलल रहती है, x एक्सिस हो गया, ये y है,
कहां से पास होने वाला है, ये देखो ये पूरे लाइंस हम जो ये पूरे एक्स को पैरेलल है, इसका मतलब एम की वैल्यू नहीं रहती वो लाइन में, जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करके पास होती लाइन, उस लाइन में स्लोप 0 रहता, यानी कि एक्स एक्सिस को पैरेलल रहने के बाद बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा बताए, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट, हमने एक्स एक्सिस टू द एक्स एक्सिस लिख दिए। आगे क्या करेंगे, इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते, 0। देख लो फिर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, राइट, ये डिनोमिनेटर उधर ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, देख लो पहले देख लिए, एक्स की वैल्यू 1 मिल गई ना, राइट सर। अब y की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है या नॉर्मल टेंजेंट निकालना है, कौन सा भी निकालने के लिए पॉइंट तो निकालना मस्ट बी है, स्लोप तो निकालना, स्लोप तो मिल गए वाला है हमें, स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू 0 है, क्यों, एक्स एक्सिस पैरेलल है। हम क्या बोलेंगे, आप पॉइंट निकालने के लिए एक कर्व में पुट करना पड़ेगा, इसमें y छिपे वाला है, छिप कर बैठे वाला है, हाइड होने वाला है, पुट इन कर्व, यहां पे क्या लिखे हम, x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व। चलो क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 1 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 नहीं, 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, क्या रह गया, y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, y कलेक्ट कर लो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सही है, हाँ सर सही है, x की वैल्यू भी 0 हो सकती, y माइनस 4 की भी वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट x, y इज इक्वल टू 1, 0 भी हो सकता है और एंड 1, 4 भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट में से जाने वाली टेंजेंट हमें निकालना है। कैसे निकाले टेंजेंट, स्लोप का यूज करके यार, इधर का मिटा दे, हमें अभी हम मिटा दे रहे, अभी थोड़ा सा इधर ध्यान दो, कई के लिए सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेगी, इक्वेशन ऑफ tangent is y minus y1 is equal to m times of x minus, ये तो 0 है m, है ना, m is equal to 0, यानी y minus y1 की वैल्यू कहां से रखेंगे, कहां से, पहला वाला पॉइंट है ना, राइट, पहला वाला पॉइंट y1 की वैल्यू क्या है, 0 is equal to 0, y is equal to 0 is the first one, है ना, अगेन, और y माइनस y1 की दूसरी वैल्यू क्या है, पॉइंट में 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 यानी ब्रैकेट 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे दो मिले, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, ओके, देख लो, देख लिए, ओके। अब क्या करना है, फिफ्थ वन करके देखना है, नहीं भी आ गया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और रेडी रहेंगे आपके लिए, तब तक बाय बाय।